पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। इमरान खान की समर्थकों से अपील। आज शाम 5:30 बजे 1 घंटे विरोध प्रदर्शन की करी अपील। जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ तोशी तिबाता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र के प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। तेलंगाना में बीजेपी की हिंदू एकत्र यात्रा आज। दी केरल स्टोरी के समर्थन में करीमनगर में निकलेगी यात्रा। 1 लाख लोगों के जुटने का दावा। तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 घंटे तक मंदिर के दर्शन नहीं कर सके आम श्रद्धालु। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजेपी पर हमला। भाजपा के डबल इंजन नारे पर साधा निशाना। कहा सुशासन मायने रखता है, सिंगल इंजन या डबल इंजन मायने नहीं रखता। राजस्थान के सह प्रभारियों को आवंटित जिलों में बदलाव। दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला। काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन को नए जिलों की जिम्मेदारी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारी। आज शाम कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की होगी बैठक। मुख्यमंत्री के चेहरे पर लगेगी मोहर। कर्नाटक में विधायक दल की बैठक से पहले उत्साह में समर्थक। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के घर के बाहर समर्थकों ने लगाए सीएम की दावेदारी वाले पोस्टर। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी की पीसी। कहा कर्नाटक की जीत जनता की जीत, कर्नाटक की जनता को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी ने पहली कैबिनेट में 5 वादों को पूरा करने की कही बात। कहा नफरत का बाजार हुआ बंद, कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली। कर्नाटक जीत को लेकर प्रियंका गांधी गदगद। ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को दिया धन्यवाद। कहा कांग्रेस की जीत जनता की जीत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जीत आपके मुद्दों की जीत है, ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। जनता को दी गई गारंटी को लागू करेगी कांग्रेस। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर सीएम गहलोत का बयान। कहा जनता ने मोदी शाह के धनबल को दिया करारा झटका। खरीद फरोख्त से बनाई गई थी सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा राजस्थान में भी हुई थी सरकार गिराने की कोशिश, कर्नाटक की जनता ने सिखाया सबक। कर्नाटक में कांग्रेस ही किंग, कांग्रेस पार्टी समर्थकों में खुशी की लहर। पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को मिल रही बधाइयां। आरटीडीसी चेयरमैन ने ट्वीट कर जताई खुशी। लिखा नफरत के माहौल में मोहब्बत की जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से जीत की हासिल। इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज मंत्रियों को शिकस्त कर करना पड़ा सामना। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को सदाक्षरी ने 17,000 वोटों से फर्क से दी मात। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हुई जीत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जालंधर की जनता का जताया आभार। कहा ये आपकी जीत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों पर जमाया कब्जा। सपा, बसपा और कांग्रेस का नहीं खुला खाता। गोरखपुर में सपा प्रत्याशी ने रिजल्ट आने के बाद किया हंगामा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रीकाउंटिंग की मांग। शाहजहांपुर को बीजेपी का मिला पहला मेयर। मदर्स डे पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। मां को याद कर मातृशक्ति को किया नमन। वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ ने शेयर की मां की तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मदर्स डे की दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर अपनी मां का फोटो किया शेयर। लिखा इस पवित्र धरा पर यदि भगवान ने किसी जीव को अपने प्रतिरूप में भेजा तो वो सिर्फ मां है, जननी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कहा जेडीयू में टूट के लिए भगदड़ मची है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप सरकार के मंत्री और अधिकारी के बीच खींचतान। आप सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन नहीं करने का लगाया आरोप। आर्यन खान के मामले में इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। भ्रष्टाचार का मुकदमा किया दर्ज। समीर वानखेड़े और उनके 4 साथियों के 29 ठिकानों पर की छापेमारी। नीतीश कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 को लागू किए जाने को दी हरी झंडी। कैबिनेट ने कुल 18 एजेंटे पर लगाई मोहर। कैबिनेट ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब से ज्यादा की राशि को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल के 2 सदस्य समीर रंजन दास और श्रीकांत साहू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विक्रम केशरी अरुखा ने निजी कारणों के हवाला देते हुए दिया इस्तीफा। ईडी को मुंबई की एक विशेष पीएमएल अदालत का झटका। कोर्ट ने इकबाल मिर्ची के सहयोगी हारून यूसुफ को दी जमानत। ईडी ने इसको 2019 में धन संशोधन के मामले में किया था गिरफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विकसित देशों को सलाह। जीडीपी के आंकड़ों से बाहर निकलकर विकासशील देशों की मदद करने और लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की सलाह। बिहार का जातीय जनगणना मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट फैसले को दी चुनौती। पटना हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक के लिए लगाई थी रोक।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायक प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति हजारों को और ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शुक्रवार को किया रद्द। अब ऐसे में फैसले में 30,000 से ज्यादा शिक्षक होंगे प्रभावित। साउथ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात हाईवे लुटेरों का गिरोह 20-7 के सरगना सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से 1 पिस्टल, 2 बैग और 2 कार की बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंजवान संगम इलाके में मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी, सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी। 2-3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा। राजनीतिक हलचलों के बीच बढ़ते कोरोना के मामले। देश में 15,515 हुए एक्टिव केस। 24 घंटे के अंदर सामने आए 1,272 नए मामले। हरियाणा के कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिसों में अब जाम पीने पर नहीं होगी कोई रोक-टोक। जून में लागू होने वाली हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ऑफिस में ही बनाया जा सकेगा बार। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का धरना जारी। जंतर मंतर पर 22वें दिन भी पहलवान कर रहे प्रदर्शन। इसी बीच एडहॉक कमेटी ने अंडर 17 और 23 एशियन कुश्ती चैंपियन के ट्रायल का शेड्यूल किया जारी। मुंबई से अमृतसर आ रही गोल्डन टेम्पल मेलगाड़ी का संख्या 1200-903 पर पत्थरबाजी। अज्ञात युवकों ने बरसाए पत्थर, गाड़ी का टूटा कांच। यात्रियों में मची अफरा तफरी। पुलिस कर रही मामले की जांच। केरल के कोची तट पर एनसीबी की कार्रवाई। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत 2500 किलो मेथाम्फेटाइन की बरामद। एनसीबी ने भारतीय नौसेना की मदद से कार्रवाई। 12,000 करोड़ कीमत की पदार्थ जब्त। भारत ने वसुधैव कुटुंब के जरिए पड़ोसी देशों से मांगा सहयोग। वन हेल्थ के तहत स्वस्थ दुनिया बनाने और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए मांगा सहयोग। वन हेल्थ में भारत की पारंपरिक चिकित्सा शोध अनुसंधान की होगी अहम भूमिका। वर्ष 2020 में भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में 22.52 लाख लोग कैंसर ग्रस्त पाए। इसकी वजह से 14.44 लाख लोगों की हुई मौत। दी लेटेस्ट रिपोर्ट से सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में दिखा चक्रवाती तूफान मौका का असर। एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना इलाके में जारी किया अलर्ट। तेज तूफान का अंदेशा। तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 डेवलपर्स देशों में भारत। ऊर्जा परियोजनाओं पर नजर रखने वाली संस्था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट 2023 में हुआ खुलासा। अलवर में 2 महीने पहले सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की हुई मौत। 2 महीने पहले टेम्पो ने मारी थी टक्कर। इलाज के दौरान हुई घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। बीकानेर में शमशान के कमरे से मिली युवक की लाश। अब ऐसे में मृतक की बॉडी पूरी तरह जली। पुलिस कर रही मामले की जांच। झालावाड़ में कपड़े के शोरूम में लगी आग। शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख। ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर पाया काबू। पुलिस कर रही मामले की जांच। बानसूर में एक मासूम बच्चे की पानी में डूबने से हुई मौत। अपने ही घर में पानी के टब में दम घुटने से हुई मौत। बच्चे की मौत के कारण का बना हुआ है गमगीन माहौल। टोंक में जिला प्रतिभा खोज परीक्षा का भव्य आयोजन। लगभग 3,000 छात्राएं ले रही परीक्षा में भाग। सभी विजेता छात्र छात्राओं को मिलेगा नकद पुरस्कार। बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कोटा में फिर एक कोचिंग छात्र ने किया सुसाइड। मृतक छात्र के पास से मिला सुसाइड नोट। लिखा, पापा सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। 1.5 साल से नीट की तैयारी कर रहा था युवक। सिरोही में पूर्व विधायक के बेटे ने फेसबुक लाइव आकर खाया जहर। पत्नी से अनबन के बाद उठाया कदम। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। अजमेर के अराई में देर रात फायरिंग में एक युवक की हुई मौत। होटल पर खाना खाने के दौरान हाथापाई में हुई घटना। हमले के बाद आरोपी फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए पहुंचे बिजली विभाग कार्यालय। कहा, 100 यूनिट बिजली फ्री होने का दावा झूठा। दूसरे रास्ते से जनता को ठगने की हो रही कोशिश। जालौर के सांचौर में सरहद में मिला अधेड़ का शव। परिजन जता रहे युवक की हत्या की आशंका। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहे मांग। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी में बड़ा चोरों का आतंक। सरकारी स्कूल में किया हाथ साफ। स्कूल के कर्मचारी को बंधक बनाकर कंप्यूटर की क्लास में की चोरी। बैटरियां, इन्वर्टर समेत कई महंगे उपकरण चोरी करके फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। तमिलनाडु में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जोधपुर का नाम हुआ रोशन। तेनकासी तमिलनाडु में जोधपुर के सब जूनियर गुलाबचंद को बेंच प्रेस में मिला गोल्ड मेडल। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजाराम शर्मा ने सब जूनियर गुलाबचंद को दी बधाई। अजमेर में पुलिस ने शातिर गिरोह का किया भांडाफोड़। 27 लाख के केमिकल चुराने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दे रही पुलिस। टोंक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सवाईमाधोपुर सांसद के घर पर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार। चोरी किया गया माल भी हुआ बरामद। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीएसएफ ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं 2 तस्कर मौके से फरार तस्करों की पकड़ के लिए बीएसएफ और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन।
अलवर में महिला के साथ 3 युवकों ने की दुष्कर्म की कोशिश। महिला ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने तीसरे दिन करवाया पीड़िता का मेडिकल। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर नहीं थम रही गौ तस्करों की घटनाएं। पुलिस ने गाड़ी को रोककर 7 गायों को कराया मुक्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी मौके से फरार। चाकसू के छात्र टीकम चंद का इंस्पायर अवार्ड योजना में राष्ट्रीय स्तर हुआ चयन। छात्र टीकम ने बाइक चोरी पकड़ने में कारगर उपकरण बनाकर सभी का ध्यान किया आकर्षित। चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई अवार्ड समारोह को छात्र को मिला सम्मान। कोचिंग छात्र के परिजन पहुंचे कोटा। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने मृतक का करवाया पोस्टमार्टम। पटना मसूरी निवासी लवलेश ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले में जुटी। अलवर किशनगढ़ बास के कोटकासिम जोड़िया गांव में किसान सम्मेलन। 10 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की पार्टी की ज्वाइन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसान सम्मेलन को किया संबोधित। जोधपुर में महेश नवमी महोत्सव का मैराथन दौड़ के साथ हुआ आगाज। महेश्वरी समाज की ओर से आयोजित इस दौड़ में बुजुर्ग, युवा, महिला, बच्चों ने लगाई दौड़। ये दौड़ द्वारकाशी वाटिका से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए माहेश्वरी जन उपयोगी भवन रातानाड़ा में हुई समाप्त। कोटा में नांता इलाके के राहगीरों और दुकानदारों पर हमला कर उत्पात मचाने का मामला। 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्थरबाजी में 10 लोग हुए थे घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले सलमान खान। पश्चिम बंगाल की सीएम ने भाईजान का किया जोरदार स्वागत। हर साल सलमान खान करते हैं दी बैंक टू। गौरव खन्ना ने पत्नी की प्रेगनेंसी पर तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए पत्नी ने लिखा, बेस्ट हेल्पिंग पति का अवार्ड गौरव खन्ना को जाता है। गौरव खन्ना के रिएक्शन से फैंस हुए खुश। बेटे को सीने से चिपकाए अस्पताल से निकली गौहर खान। प्रेगनेंसी के बाद भी इतने फिट होने पर मिली तारीफ। इंस्टाग्राम पर एनिमेटेड फोटो के साथ फैंस को किया खुश। चेहरे को मास्क से ढके डेट पर निकले तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा। बहुत छुपाने के बाद भी फैंस ने पहचाना। पीवीआर से बाहर निकलते हुए पैपराजी ने किया फोटो क्लिक। कई सारी फिल्मों को पैन इंडिया रिलीज करने का कॉन्सेप्ट शुरू। शुक्रवार को रिलीज हुई छत्रपति ने ट्राई किया नया फंड। साउथ की पॉपुलर फिल्म को हिंदी रीमेक करने में ले आएंगे। इसको लेकर फैंस में देखा जा रहा उत्साह। दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई परिणीति और राघव की सगाई। पंजाबी रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम। सगाई में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को दी सगाई की बधाई। ट्विटर पर तस्वीरें की शेयर। कहा, खूबसूरत जोड़ी। आईपीएल के 59वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। बीपीकेएस ने 31 रन से हराकर डीसी को किया प्लेऑफ की रेस से बाहर। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 168 रनों का था लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आज होगा मुकाबला। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भी होगी टक्कर। दोनों मैचों के नतीजे से प्लेऑफ की स्थिति होगी साफ। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा संग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही परिणीति। दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई सेरेमनी का फंक्शन। बहन की सगाई के लिए लंदन से दिल्ली हुई रवाना प्रियंका। गाड़ी के बाद अब सिद्धार्थ निगम ने खरीदा नया घर। 22 की उम्र में खड़ा किया खुद का आशियाना। सोशल मीडिया पर मिल रही बधाइयां। खतरों के खिलाड़ी 13 कंटेस्टेंट साउथ अफ्रीका के केप टाउन के लिए रवाना। 13 खिलाड़ी होंगे शामिल। शिव ठाकरे, नायरा बनर्जी, डेजी शाह और रोहित राय की फीस का ब्यौरा आया सामने। एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने लॉन्च किया बेबी पम्प। पति वत्सल सेठ संग कराया फोटोशूट। खुशी को बयां करना मुश्किल। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन के दौरान यूएस से इंडिया लौटी प्रीति जिंटा। शिमला में चूल्हा फूंककर खाना पकाती आई नजर। पति और बच्चों संग किए हाटेश्वरी माता के दर्शन। इलियाना डिक्रूज ने पहली बार दिखाया बेबी बम। तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, बम अलर्ट। फिर शुरू हुई बच्चे के पिता के नाम की पूछताछ। बॉलीवुड सिंगर पेपॉन अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में नाइट अटेंडेंट बना 13 साल का बेटा। पेपॉन ने बेटे के साथ सेल्फी ट्वीट कर लिखा, इमोशनल नोट। बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस बिंदु कच्छल का दर्द। 2 रास्तों के लिए नहीं मिला अवार्ड। जया भादड़ी को मिली फिल्म गुड्डी के लिए दिया गया था अवार्ड। अक्षय खरोड़िया का फैसला, टीवी की दुनिया छोड़ मंदिरों में पूजा के लिए पहुंचे अक्षय। बेटी का जन्मदिन पुराने मंदिर में मनाया।